Welcome to Mishika classes. Today we are going to discuss about our currency, the currency of India. Let's start discussing some questions based on our currency. First is, what is the India currency called? इंडिया की करेंसी को क्या नाम है? इंडिया की करेंसी को क्या कहते हैं? इंडियन रुपी, INR. इंडिया की करेंसी को कहते हैं इंडियन रुपी और इसका ISO है INR. 1 रुपी कंसिस्ट ऑफ 100 पैसे. 1 रुपए में 1 रुपी के अंदर 100 पैसे होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी? इंडियन रुपी का सिंबल क्या है? द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज शोन ऑन योर स्क्रीन. जो इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है, देख सकते हैं आप वहां पे. दिस डिजाइन, जो ये डिजाइन है, ये जो सिंबल है, रिजेंबल्स बोथ the lipis, that is Devanagari lipi, that is our Hindi lipi, and English Latin letter, that is our English lipi, with a double horizontal line at the top. इसके जो लिपि है, जो ये किसमें बना हुआ है, ये दोनों ही लैंग्वेजेस को यूज कर रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी की जो लिपि है हमारी देवनागरी की, इसमें हमने स्क्रिप्ट यूज करी है, और जो इंग्लिश की स्क्रिप्ट यूज करी है दैट इज इंग्लिश लैटिन लेटर. और इसके ऊपर टॉप पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. विच पेपर इज यूज फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स करंटली? आजकल जो बैंक के नोट्स हम जो यूज करते हैं, जो करेंसी हम यूज करते हैं, उसका पेपर जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं, जो करंटली हम यूज कर रहे हैं, वो किस चीज का बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन. इट इज प्योर 100% कॉटन. जो पेपर है दैट इज 100% कॉटन है. इज 2 or more बैंक नोट्स हैव सेम सीरियल नंबर? क्या 2 और 2 से ज्यादा नोट्स के, 2 से ज्यादा बैंक नोट्स के जो सिंबल सीरियल नंबर है बेसिकली, वो क्या सेम हो सकता है? यस, दिस इज पॉसिबल. ये पॉसिबल है बिकॉज बैंक नोट हैव द सेम सीरियल नंबर बट दे हैव अ डिफरेंट इंसेट लेटर. उसका जो इंसेट लेटर है, ईयर ऑफ प्रिंटिंग है, सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर है, गवर्नर RBI के होते हैं, उनके जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट होते हैं, विच मेक्स having two numbers having the same, मतलब two currencies having the same serial number but they are different. इस तरीके से दो सीरियल नोट्स, दो हमारे करेंसी के नोट्स हैं, उनका सीरियल नंबर बेशक सेम हो लेकिन वो फिर भी दोनों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका इंसेट लेटर, सिग्नेचर गवर्नर के, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, सब कुछ डिफरेंट होता है. नाउ व्हाट इज इंसेट लेटर? अभी मैंने आपको बताया कि उसमें इंसेट लेटर होता है. अब बात करते हैं कि व्हाट इज इंसेट लेटर. इंसेट लेटर कहते किसको है? Inset letter is a alphabet print on the number panel of the banknote. banknote के ऊपर जो अल्फाबेट्स में जो लिखा होता है that is known as inset letter. उसको inset letter कहते हैं. How many languages are on the Indian banknote? Indian banknote के ऊपर कितनी languages लिखी गई हैं? There are total 17 languages. उसमें total 17 languages हैं, जिसमें 15 तो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब रीजन वाइज स्टेट की लैंग्वेजेस होती हैं, एंड 2 हमारी हिंदी एंड इंग्लिश, 2 लैंग्वेजेस ये हैं. करेंसी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? इंडिया के अंदर करेंसी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? किसने सबसे पहले करेंसी को कौन लेकर आया था? बाय शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी जी जो थे वो लेकर आए थे इंडियन के अंदर करेंसी को. It was based on the ratio of 40 कॉपर पीसेस पर रुपी. उस टाइम पे जो उन्होंने रेशो डिफाइन की थी करेंसी के लिए, वो क्या किया था कि जो 40 कॉपर पीसेस हैं, कॉपर के 40 पीस, 40 पीसेस को उन्होंने 1 रुपी के इक्वल माना था. हु डिजाइन द इंडियन रुपी सिंबल? जिस सिंबल की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भी ये हमारा इंडियन रुपी का सिंबल है, वो सिंबल किसने डिजाइन किया था? कौन इसके डिजाइनर हैं? इट इज डिजाइन बाय उदय के धर्मलिंगम. इनको डिजाइन किया था उदय के धर्मलिंगम ने, और गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल जो दी थी, इनको मतलब जो कंसीडर कर लिया था हमारी करेंसी के अंदर कि भी हाँ ये इंडिया की करेंसी का सिंबल रहेगा, दैट वाज इन 2010 ईयर. 2010 के अंदर, 2010 ईयर के अंदर बेसिकली उसको दे दी थी अप्रूवल कि हाँ नाउ आज से इंडिया के अंदर जो ये सिंबल यूज होगा. इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है.
इससे पहले सिर्फ 4 ही कंट्रीज ऐसी है जिनकी करेंसी के सिंबल्स हैं, और 5th नंबर पे हमारी इंडिया है। जो 5th नंबर पे ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका डिजाइन किया गया सिंबल, दैट इज इंडिया। When was the first series of coins with the Indian rupee symbol launched? जो इंडियन रुपी का जो सिंबल है, जो हमारा जो सिंबल है वो आर र वाला, वो पहली ऐसी कौन सी कब सीरीज लॉन्च हुई थी, कब हमारे जो करेंसी के जो नोट है वो सॉरी कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, उनके ऊपर वो सिंबल पहली बार लॉन्च हुआ था? दैट वाज ऑन 8 जुलाई 2011। ये सबसे पहले कब हुआ था? 8 जुलाई 2011 के अंदर, ये सीरीज के अंदर लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट सीरीज थी हमारी कॉइन्स की, पहली बार जो कॉइन्स मार्केट में आए थे, दैट वाज ऑन 15 अगस्त 1950। 15 अगस्त 1950 के अंदर पहली बार कॉइन्स इंडिया के अंदर लॉन्च हुए थे, और उस टाइम पे जो कॉइन्स लॉन्च हुए थे उसको नेम दिया गया था कॉइनेज ऑफ रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया यानी कि गणतंत्र भारत के कॉइन्स। उसके बाद 8 जुलाई 2011 में जो कॉइन्स की सीरीज आई थी, उसके अंदर हमारी इंडियन सिंबल जो र आर वाला जो सिंबल है वो भी इसके ऊपर प्रिंट कर दिया गया था। विच बैंक मैनेज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सा ऐसा बैंक है जो करेंसी के बारे में डिसीजंस लेता है? द आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट इज द बिगेस्ट बैंक। हमारी जो इंडिया का जो मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ही मैनेज करता है कि कौन सी करेंसी कब इशू होगी, कितने नोट्स प्रिंट करवाने हैं, कितने कॉइन्स माइंड होने हैं, सब कुछ का जो भी डिसीजन है सारा डिसीजन कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है। व्हाट इज द वेट ऑफ फर्स्ट रुपया इशूड बाय शेर शाह सूरी? जो शेर शाह सूरी ने जो कॉइन करेंसी लॉन्च की थी, उस टाइम पर जो नाम था रुपी नहीं था, उस टाइम पर जो नेम था वो था रुपया। उन्होंने जब वो रुपया, जो फर्स्ट रुपया इशू किया गया था, उसका वेट कितना था? दैट वाज 178 ग्रेन्स। कितना वेट था उसका? 178 ग्रेन्स था, नॉट ग्राम्स, इट इज ग्रेन्स। 178 ग्रेन्स के इक्विवेलेंट उसका वेट था। और जब उस टाइम पे जो उन्होंने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। उस टाइम पे जो कॉइन्स बने थे वो किसके बने हुए थे? सिल्वर कॉइन्स थे वो। इंडियन कॉइन्स आर माइंड इन विच सिटीज ऑफ इंडिया? इंडिया के जो कॉइन्स हैं वो किस किस सिटी के अंदर माइंड, मतलब किस किस सिटी के अंदर बनते हैं? देयर आर 4 सिटीज, टोटल 4 सिटीज हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड द लास्ट वन इज नोएडा। ये 4 सिटीज है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। इन 4 सिटीज के अंदर हमारे जो कॉइन्स है वो माइंड किए जाते हैं, और हर सिटी अपने कॉइन्स को अलग आइडेंटिफिकेशन देती है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये वाला जो कॉइन है ये इस पर्टिकुलर सिटी में माइंड हुआ था, ये वाला कॉइन इस सिटी में माइंड हुआ था। और वो कैसे करते हैं? उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रखा है, जहां पर वो कौन सी ईयर के अंदर जो हमारे जो कॉइन्स है वो इश्यू हो रहे हैं, उसके नीचे वो एक अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नोएडा है वो देता है डॉट मार्क। नोएडा के जो कॉइन्स हैं, ईयर ऑफ पब्लिशिंग के नीचे क्या होता है? डॉट का मार्क बनाता है। हैदराबाद जो है स्टार का मार्क ड्रॉ करता है। मुंबई डायमंड का मार्क ड्रॉ करता है। और जो कोलकाता है उसने अपना कोई भी मार्क वो नहीं असाइन कर रखा, उसके ईयर ऑफ पब्लिशिंग के नीचे कोई भी मार्क नहीं होता। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, नोएडा के अंदर जो मार्क आता है दैट इज डॉट मार्क। मुंबई के अंदर डायमंड मार्क है। हैदराबाद के अंदर स्टार मार्क है। और कोलकाता एक ऐसा जो सिटी है उसने कोई भी मार्क नहीं दिया हुआ है। Who decided the figure to be printed on a new banknote? जो बैंक्स के नोट आते हैं, जो भी न्यू बैंक के नोट जो पब्लिश होने हैं, उसके ऊपर कौन सी फिगर ड्रॉ की जाएगी, कौन सी फिगर प्रिंट होगी, वो कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिसीजन कौन लेता है? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 ऑफ आरबीआई एक्ट, द डिजाइन फ्रॉम एंड मटेरियल ऑफ द बैंक नोट्स, जो भी मटेरियल है बैंक नोट का, पेपर कैसा होगा, सब कुछ जो भी है वो डिसाइन कौन अप्रूव करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट आफ्टर द कंसिडरेशन एंड द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड जो भी उन्हें रिकमेंड करती है, जो भी कंसिडरेशन होती है, उस सब को लेकर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि नाउ दिस इज द फिगर विल बी प्रिंटेड ऑन अवर न्यू करेंसी नोट। हमारी करेंसी नोट के ऊपर ये वाली जो फिगर है ये पब्लिश होगी। Let's discuss some figures that is published on our
करेंसी नोट्स। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी रुपये की नोट पे कौन सी फिगर पब्लिश हुई है, वन बाय वन। फर्स्ट इज 5 रुपी। 5 रुपी के ऊपर जो पुरानी वाली ओल्ड करेंसी थी उसके ऊपर कौन सा साइन बना हुआ है, दैट इज अ ट्रैक्टर, फार्मर का जो ट्रैक्टर है वो डिजाइन बना हुआ है। सेकंड इज 10 रुपी। जो 10 रुपी की पुरानी ओल्ड करेंसी है उसके ऊपर एलिफेंट, टाइगर, राइनो का साइन है। और जो न्यू करेंसी है उस पे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बना हुआ है। जो ओल्ड करेंसी 10 रुपीज की उसके ऊपर एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो है, और जो न्यू करेंसी 10 रुपीज की उसके ऊपर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। नेक्स्ट इज 20 रुपीज की ओल्ड करेंसी, दैट इज माउंट हैरियट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, एंड द 20 रुपीज ऑफ न्यू करेंसी हैज एलोरा केव्स। जो 20 रुपीज की ओल्ड करेंसी है उस पे तो माउंट हैरियट है पोर्ट ब्लेयर के, और 20 रुपीज की जो न्यू करेंसी है उस पे एलोरा केव, जो एलोरा केव्स हैं वो फिगर आउट हुई है, वो पब्लिश हुई है। Next is 50 rupees old note has Parliament of India sign, and 50 rupees new has Chariot of Hampi, that is in Karnataka। कर्नाटका के जो Chariot of Hampi है वो डिजाइन है हमारे न्यू 50 रुपीज नोट पे, और जो ओल्ड 50 रुपीज करेंसी है उस पे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इज 100 rupees old has Mount Kanchenjunga, that is the third highest mountain peak of the world। माउंटेन, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंटेन कंचनजंगा, दैट इज इन अवर इंडिया, ये इंडिया के अंदर है। 100 रुपीज की जो ओल्ड करेंसी है उस पे माउंट कंचनजंगा है, और जो न्यू करेंसी है उस पे रानी की वाव पब्लिश्ड है। नेक्स्ट इज 200 रुपीज। 200 रुपीज की जो करेंसी है दैट इज ओनली न्यू करेंसी, वो सिर्फ न्यू करेंसी के अंदर ही है, दैट इज सांची स्तूपा, इसकी कोई भी ओल्ड करेंसी नहीं है। नेक्स्ट इज 500 रुपीज। 500 रुपीज की भी जो ओल्ड करेंसी है वो दैट इज डिमोलिश्ड हो चुकी है, उसका यूज नहीं किया जाता, और उस पे जो साइन बना हुआ था, जो फिगर बनी हुई थी, दैट इज ऑफ दांडी मार्च। दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी करी गई थी, उसकी वो प्रिंटेड है। लेकिन जो न्यू करेंसी जो हम आजकल यूज करते हैं, पुरानी वाली करेंसी तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, जो न्यू करेंसी है दैट इज हैविंग अ प्रिंट ऑफ रेड फोर्ट ऑफ इंडिया। उसकी जो न्यू करेंसी है उस पर किसकी फिगर बनी हुई है, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया की। जो हमारी 1000 रुपीज, अगेन 1000 रुपीज की जो करेंसी है ओल्ड वाली वो बंद हो चुकी है, डिमोलिश हो चुकी है, और उस पे जो सिंबल बना था दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ये एक डिपार्टमेंट है इंडिया का, उसकी जो फिगर थी वो बनाई हुई थी। और जो 2000 रुपीज जो ये न्यू करेंसी है, ये न्यू करेंसी के अंदर ही पब्लिश है। जैसे 200 रुपीज सिर्फ न्यू करेंसी का ही, ऐसे 2000 भी सिर्फ न्यू करेंसी का है। उसमें जो फिगर बनी गई है दैट इज ऑफ मंगलयान। मंगलयान जो इंडिया ने लॉन्च किया था उसकी फोटो है, उसकी फिगर उस पर पब्लिश्ड है। दीज आर द फिगर्स पब्लिश्ड ऑन अवर गवर्नमेंट, ऑन अवर इंडियन करेंसी नोट्स। जो करेंसी इंडिया करेंसी की जो नोट्स हैं इनके ऊपर ये वाली फिगर्स पब्लिश्ड हैं। I hope you like my video, you get the useful information through my video. If so, then please like it, share it and subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसमें आपको इंफॉर्मेशन भी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।